नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी में। और आज हम फिर से लेकर आए हुए हैं रीजनिंग की क्लासेस। तो रीजनिंग की ये तीसरी क्लास है और पहली क्लास में हमने आपके लिए कुछ काम दिया हुआ था जिसमें से 6 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास अपनी उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर क्या हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमने क्या दिया हुआ था, 11, 13, 17, 19, 23, 25 और क्वेश्चन मार्क। अगर आपने ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप चैप्टर 1 का वीडियो आप देख लीजिएगा। चैप्टर 1 का जो पहला वीडियो हमने डाला हुआ है उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो उनका सोल्यूशन है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 11, 13, 17, 19, 23, 25 और उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमने बताया था क्वेश्चन में आपको कि इनके बीच का हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, +2 का। ठीक है, ये आगे +2 हुआ। 13 और 17 का डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 का, यानी यहाँ पर कितना हुआ 4। 17 और 19 के बीच जब निकालेंगे तो कितना होगा, 2 का। ठीक है, +2। 19 और 23 के बीच कितना हो रहा है, +4। और 23 और 25 के बीच कितना हो रहा है, +2। तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, पहले +2 है, फिर +4 है, फिर +2, फिर +4, +2, तो अगला क्या होगा, +4। ठीक, 25 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 29, यानी पहले का आंसर क्या हुआ 29। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमने दिया हुआ था 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 20 और 27। 20 और 27। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने दिया हुआ था, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, इनके बीच जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 5 और 2 के बीच कितने का डिफरेंस है, 3 का। 5 और 9 के बीच कितने का डिफरेंस है, 9 में से 5 घटा दीजिए, 4। अब ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। अभी तो इन दोनों के बीच हमें डिफरेंस क्या पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। 20 और 27 के बीच क्या है, 7 का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ 3 था, एक बढ़ गया 4, यहाँ खाली और यहाँ 7। ठीक है, तो अगला क्या होगा, अगर हम कंटिन्यू देखें 3, 4, यहाँ पे 5 का अगर डिफरेंस किया जाए और यहाँ पे 6 का किया जाए तो अगला 7 आ रहा है, यानी लाइन से कंटिन्यू हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं रख करके कि क्या हमारा सही है ये जो माना। तो 9, यहाँ देखिए 2, 3, 5 हुआ था, 5 और 4 9 हुआ था, तो 9 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा 14, और 14 में 6 करेंगे तो 20। यानी ये क्वेश्चन क्लियर चल रहा है कि ये डिफरेंस है 3, 4, 5, 6 और 7 का, यानी आंसर इसका क्या होगा 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं जो हमने दिया था, तीसरा क्वेश्चन हमने दिया था 6, 11, 21, 36, 56 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इनके बीच कैसे निकालेंगे हम, तो इनको निकालने के लिए हम फिर से डिफरेंस देखेंगे इनमें। तो इसमें 6 और 11, यानी 11 से 6 के कितना बचा, 5 का डिफरेंस आया। 11 और 21 के बीच कितने का डिफरेंस आया, 10 का। 21 और 36 के बीच अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 15। 36 और 56 के बीच 20। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए एक सीरीज चल रही है, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, तो अगला कौन सा होगा 25। ठीक है, सीरीज में वैसे ही चल रहा है। तो 56 और 25 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 81। इसका आंसर क्या होगा 81। क्वेश्चन नंबर 4 हमने जो दिया था उसको चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था हमने 10, 18, 28, 40, 54, 70 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अब इसमें देखिए जब हम डिफरेंस निकालेंगे इनके दोनों के बीच तो कितना आ रहा है, 10 और 18 के बीच कितना आ रहा है, 8 का। 18 और 28 के बीच 10 का। 28 और 40 के बीच कितना आ रहा है, 12 का। 40 और 54 के बीच 14 का। और इसके बीच 16 का। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, देखिए 8, 10, 12, 14, 16, तो 2 2 ये क्या हो रहा है यहाँ पर सीरीज में, 2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगला ऐसे ही क्या होगा, 2 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 70 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 88 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 ये हो गए। 2 क्वेश्चन और हमने दिए थे, 6 दिए थे, तो 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलते हैं अगली क्लास में। क्वेश्चन 5 जो हमने दिया था वो था 120, 99, 80, 63, 48 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 और 99, 120 और 99 के बीच जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा टोटल 21। 99 और 80 के बीच जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 19। और देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि सीरीज ये कौन सी है, घटते क्रम की सीरीज है। वहाँ पर क्या होता, बढ़ते हुए क्रम की सीरीज थी, तो ये घटते हुए में है, तो यानी 99 और ये माइनस। ठीक है, उल्टा हम करते हैं, इसके बीच 19 आ गया। 80 और 63 के बीच कितना आएगा, अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए 17 आएगा। इनको जब इससे करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 15। ठीक है, अगर इससे 15 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 48। तो अब अगला क्या होगा, तो देखिए यहाँ 21 सब्सट्रैक्ट हुआ, 19 हुआ, यहाँ 17 हुआ, यहाँ 15 हुआ, यानी हर 2 का अंतराल है। देखिए इन दोनों के बीच 2 2 का अंतराल है, तो यहाँ पर 21 से 19, 19 17 और 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, यानी 13। ठीक है, तो अब 13 माइनस करना है, सब में माइनस हो रहा था तो इसको भी माइनस करना है। तो 48 से जब 13 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 3 35। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 35। ठीक है, ये हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, छठा और लास्ट क्वेश्चन जो हमने दिया था वो था 22, 24, 28, क्वेश्चन मार्क, 52 और 84। ठीक है, ये हमने दिया हुआ था। अब इसमें जब दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो कितना आया, 2 का। 24 और 28 के बीच कितने का आएगा, 4 का। अब इसके बीच अभी नहीं पता, इसके बीच भी नहीं पता, और 52 और 84 के बीच जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 2 2 8 में 32। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ 32 तक पहुँच गया, यानी काफ़ी ज़्यादा पहुँच रहा है ना। तो जब काफ़ी ज़्यादा पहुँच रहा है तो हम पहले किस चीज़ का यहाँ देखते हैं, तो यहाँ अगर हम ये क्या जस्ट डबल है, इसका डबल है, 2 गुना, तो ये यहाँ 2 गुना हो रहा है, तो शायद 2 गुना करके यहाँ पहुँच रहा हो। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि क्या ऐसा ही चल रहा है क्या। तो 2 2 जा 4 हो गया। अब 4 का गुणा जब 2 ना करेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 का दुगना 16 और 16 का दुगना 32। यानी कि ये लाइन से क्या हो रहा है, सीधे सीधे चल रहा है। ठीक है, 2 4 8 16 और 32, यानी ये कहीं ना कहीं डिफरेंस इतना होना चाहिए। तो इस जगह पे क्या होना चाहिए, 8, और इस जगह पे क्या होना चाहिए, 16। अब जब 8 हो रहा है, देखिए ये बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में, यानी प्लस का डिफरेंस था सब में। तो जब प्लस का है तो 24 4 28 था, तो 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36, यानी 36। और 36 में अगर 16 जोड़ें तो 52 देखिए आ रहा है, यानी कि ये आंसर क्या है, एकदम सही है। 36 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे देखिए कल के क्वेश्चन। तो हम अगले एपिसोड में चलते हैं देखिए, और ये वीडियो नंबर 3 है, तीसरा वीडियो है जो चल रहा है। ठीक है, 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो लिंक में आप देख लीजिएगा, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है,
चलते हैं अगले टाइप में कि किस प्रकार से और क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस तरह के सीरीज में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो सिंपल डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 5, 9, 19, 37 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2, 5, 9, 19, 37 और क्वेश्चन मार्क। अब हम अगर हम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना चालू करें तो इन दोनों के बीच कितना आएगा 3, इनके बीच कितना आएगा 4, इसके बीच कितना आएगा 10, इसके बीच कितना आएगा 37 और 19 जब करेंगे 18। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कोई पैटर्न हमें पता चल रहा है? क्या नहीं पता चल रहा। इसका मतलब जब हमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि बिना पैटर्न वाले कोई पैटर्न नहीं आएगा, तो इसमें या तो मल्टीपल का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, या डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, या पावर स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हम चलते हैं कि देखते हैं कि कितने का क्या हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल में हम चेक करते हैं इसको। मल्टीपल में जब चेक करेंगे तो देखिए 2 और 4, अगर 5 तक पहुंचना है हमको तो क्या 2 से 5 पहुंचना है, हम क्या कर सकते हैं इसमें डबल कर सकते हैं। क्या अगर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कराएं तो कितना होगा 4 होगा। अब कम कितना पड़ेगा 1 का, यानी +1। अगर हम 2 × 2 + 1 करें तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो एक तो हमें पता चल गया कि चलिए 5 आ जाएगा, इतना करने से आएगा। अब अगला चेक करते हैं, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, ऐसा भी होता है। जब प्रैक्टिस आप करेंगे, क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट आएंगे। किसी में +1 होगा, किसी में +2 होगा, किसी में +3, तो आपको चेक करना है। तो जब आने लगेगा डिफरेंस जल्दी जल्दी फिर होने लगेगा। ठीक है, अब 5 से 9 पे चलते हैं। तो अगर 5 से 9 जो हमने कॉन्सेप्ट ऊपर लगाया अगर यही लगाते हैं तो 5 × 2 अगर करें तो 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 इसके बाद क्या हुआ आगे हो गया ये। तो अगर हम +1 करते हैं तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट तो ये नहीं लग रहा है। ठीक है, कि जो वहाँ पे लगा वो नहीं लगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमारा काम कर रहा है कि 2 आने पर हम उसके नज़दीक पहुँच गए। ठीक है, हुआ क्या 10 आ गया, लेकिन यहाँ लाना कितना है 9। तो -1 अगर हम कर दें तो इसमें क्या हो गया 9 आ गया -1 करने में। अब देखिए 2 बार तो हमने गुणा किया सब में, लेकिन यहाँ पे +1 किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया -1 किया। अब हम सेम पैटर्न को आगे एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि कौन सा पैटर्न आगे लागू हो रहा है। ठीक है, तो 9 और 19 पहुँचना है। अब 9 यहाँ पे हमने लिख दिया। 9 करने के बाद हमें करना क्या था, पहले 2 का मल्टीप्लाई। तो 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 × 2 = 18, यानी 18 आ गया। हमें लाना कितना है 19 लाना है। इसका मतलब +1 करना पड़ेगा और ये यहाँ पर 19 आ गया। अब देखिए क्या ये पैटर्न और ये पैटर्न आपस में मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम अगला फिर से चेक करते हैं कि अगले में क्या जाएगा। तो 19 है अगला, तो 19 × 2। ठीक है, अब 19 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 38। अब 38 से यहाँ क्या दिया हुआ है 37, एक कम है, इसका मतलब -1। अब देखिए क्या हो गया 37। अब यहाँ पे अगर चेक करिए तो ये और ये पैटर्न के आपस में सेम है। इसका मतलब है कि हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो पहला, फिर तीसरा, ठीक है, और ये दूसरा और चौथा, मतलब ऐसे करके इसका पैटर्न चल रहा है। ठीक है, एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। 2 का मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, लेकिन यही अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी नेक्स्ट जो हुआ यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था -1। तो अब 37 हम ले लेंगे नेक्स्ट के लिए और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे +1, क्योंकि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। तो अब जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 नो 75 आएगा सर। ठीक है 75। ठीक है, तो ये कितना है टोटल 75। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आएगा 75। तो 2, 5, 9, 19, 37 और 75, ये हो गया टोटल आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो एक ये टाइप का देखिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जिसमें आपका मल्टीपल करके प्लस कर देगा कुछ। ठीक है, ऐसे ही करके आपका पावर में भी ले सकता है। तो एक देखिए तीसरे टाइप का हम क्वेश्चन लगाते हैं अगला। 4
8, 28, 80, 244 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें जैसे इस तरह के क्वेश्चन बड़े बड़े आ जाएं कि मतलब छोटी संख्या से बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जाए क्वेश्चन, ठीक है, कि देखिए 4 से 8 में पहुंच गया, 8 से सीधे खुद 28 में पहुंच गया, फिर 80 में पहुंच गया, फिर 244 में पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पावर का उपयोग होता है। 2 का स्क्वायर हुआ या 3 का स्क्वायर हुआ या 3 का क्यूब हुआ, ठीक है, 2 का क्यूब चल रहा होगा, 3 का क्यूब चल रहा होगा, 4 का क्यूब, मतलब ऐसे कॉन्टिन्यूअस स्क्वायर या क्यूब कुछ ना कुछ चल रहे होंगे, तभी इन संख्याओं को बड़े नंबर आते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने जो कहा था कि 2 का स्क्वायर की सीरीज या क्यूब की सीरीज ये आप याद कर लीजिए, तो उससे आपको बहुत सहायता देखिए मिलेगी। अब मैं इसको देखिए नॉर्मली अगर दिखा दूं तो देखिए ये तो 4 है, तो इसको तो आप 2 स्क्वायर चल सकते हैं, लेकिन ये 8 है, ये क्या होता है, लगभग 2 के क्यूब के बराबर चलता है। देखिए 2 का क्यूब या इस 9 के नज़दीक है, तो यानी इसको क्या कर सकते हैं आप, 3 के स्क्वायर के नज़दीक भी आप काम करा सकते हैं, इससे चेक कर सकते हैं, किससे, 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए 27 के नज़दीक है लगभग, तो जब 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, तो 27 के नज़दीक है, यानी इसका कुछ उपयोग यहाँ पे हो सकता है प्रैक्टिस सेट के लिए। तो देखिए जब वो नंबर आपको याद रहेंगे क्यूब वाले, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये देखिए 81 के करीब है, तो 9 का देखिए स्क्वायर होता है ये, तो ठीक है। इसके अलावा 243 भी होता है देखिए स्क्वायर में, ठीक है। तो आप इस तरह का इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है हमारा, तो ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि अगर हमें 4 लाना है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 4 लाना है हमको, 3 + 1 अगर किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। अगर 8 लाना हो तो 3 का स्क्वायर अगर किया जाए तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 9 से 1 पीछे आना है, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, प्लस किया, यहाँ क्या किया, माइनस किया, ठीक है। अब अगले में जब 27 में चलेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, देखिए मैंने यही कहा था 27 के नज़दीक हमको पहुँचना है। तो 27 के क्या हुआ, 3 का क्यूब हुआ, 3 × 9 = 27, और प्लस क्या हो गया 1, 28 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले आपने किया तो ये पावर 1 हो गई, 3 की पावर कितनी हुई, 1 + 1, 3 की पावर 2 -1, 3 की पावर 3 + 1 हो गया, ठीक है। अगले में अगर करेंगे तो 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 की पावर 4 करिए और -1 करिए, देखिए कितना आ रहा है, 3 की पावर 4 -1। अब सेम पैटर्न यहाँ पर अगर करें तो 3 की पावर 5 + 1, देखिए क्या इतना आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला सेम अगर इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू रखते हैं तो क्या होगा, अब 3 की पावर 6 और -1 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 6 -1 हो जाएगा सेम पैटर्न की तरह। तो 3 की पावर 6 आप निकाल लीजिए, 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3। अब आप जैसे निकालना है तो आपको क्यूब का अगर पता है, 27 इधर हो जाएगा, 27 इधर हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 यहाँ पे आ गया टोटल 728, ठीक है। कितना आंसर आया, 728, ठीक है। तो ये देखिए एक टाइप का क्वेश्चन है कि जब क्यूब में चलता है, 3 का स्क्वायर देखिए एक एक करके क्या हो रहा है, पावर बढ़ती जा रही है, और पैटर्न भी देखिए अलग अलग चल रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनिंग में कुछ भी तरह का किसी भी प्रकार का भी कनेक्शन हो सकता है, वो कनेक्शन आपको क्या करना है, पता करना है कि कैसे आएगा, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं, वो भी कुछ अगले टाइप का है, ठीक है। देखिए 3 4
10,000 9801, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 10,000, 11,000, 9900, 10,890, 9801, ठीक से 01, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, आपको लग रहा होगा जैसे यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हो गया, यहाँ प्लस तो हुआ था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ अगले में देखिए फिर प्लस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है क्या, सेम ऐसे पैटर्न। तो ये कुछ भी देखिए, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सीरीज अल्टरनेट चल रही हो, एक एक छोड़कर चल रही हो, ठीक है, और ये दूसरी वाली चौथे से मैच कर रही हो, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अभी हम बेसिकली इसी तरह का देख रहे हैं। तो देखिए 10,000 11,000, इसमें अंतर कितने का है, अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस लगभग कितना है, 1,000 का, ठीक है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे अंतर देखा जाए दोनों के बीच में, तो इससे जब इसको अंतर किया जाएगा तो ये लगभग कितना आएगा, 1100 का, ठीक है। अब हम इसके बीच जब अंतर निकालेंगे तो ये देखिए कितना आ रहा है, 990 का, ठीक है। इसके और इसके बीच जब हम अंतर निकालेंगे तो ये आएगा देखिए 1089, ठीक है, इतना आएगा। अब इस तरह का जैसे ही हमने देखा दोनों का डिफरेंस, तो हमें कुछ पता चल रहा है क्या, देखिए यहाँ से इसमें देखिए 1100, ये देखिए 99,990 लिख गया, 1089, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का 10% किया हुआ है, यानी 10 से भाग दे दिया है। क्या किया है, प्रत्येक क्वेश्चन पे, यानी ये 10,000 लिखा हुआ था, इस पे क्या किया, 10 से भाग दिया, यहाँ पे आया कितना, 1,000, और 1,000 को इसने ऐड किया और ऐड करके यहाँ लिख दिया है 11,000, ठीक है। पहले से 10 था तो 10,000 में 1,000 और जोड़ दिया, ठीक है, 10,000 प्लस 1,000 कर दिया, बराबर क्या हुआ, 11,000। 11,000 आ गया यहाँ पे। अब 11,000 से यहाँ कैसे लाना है, तो इसने क्या किया, 11,000 को फिर से 10 से डिवाइड किया तो कितना बचा, 1100, ठीक है, 1100 बचा। अब पहली बार प्लस किया, दूसरी बार क्या किया, माइनस किया, और किससे घटाया, उसी संख्या से, ठीक है। तो यहाँ पे 11,000 से जब 1100 सब्सट्रैक्ट करेगा तो कितना बचेगा, 9900, 9900 बचा। 9900 को फिर 10 से भाग दिया, क्या किया, 10 से, यानी हर बार क्या हो रहा है, एक जीरो देखिए हट जा रहा है डिफरेंस में। तो यहाँ से 10 से भाग दिया, कितना बचा, 990, यानी 990 में किससे घटाना है, 990 को 9900 से, 9900 इससे 990 जब आप घटाएंगे तो ये देखिए जीरो, घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, देखिए प्लस किया हुआ है, ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, पहले प्लस किया फिर माइनस किया, अब फिर प्लस कर रहा है। तो जब प्लस किया तो 9, 8 और 10, 10,890 आ गया, ठीक है। 10,890 यहाँ आया। अब 10,890 को फिर 10 से भाग दिया, ठीक है, तो ये कट गया, बराबर बचा कितना, 1089। अब 1089 को देखिए इस बार क्या करना है, घटाना है, 10,890 और 1089 जब इससे किया तो बचा कितना, 9801, ठीक है। अब 9801 जब बचा तो ये क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, वही पैटर्न फिर हमें लागू करना है, यानी 10 से हमें इसको क्या करना है, भाग देना है। तो 10 से जब हमने किया तो यहाँ कितना आएगा, 980.1, क्या आया, 980.1। देखिए इधर लिख लेते हैं, 980.1 आया, इसको 10 से भाग देने पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या किया था हमने, माइनस किया था, तो अगला क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, समझ आ रहा है, प्लस माइनस और अगला प्लस, ठीक है। तो अब किससे प्लस करना है, 9801, ठीक है। इससे जब हमें प्लस करना है तो जब हम ऐड करेंगे कितना होगा, देखिए 1 8 7 10, कितना आया, 10,781.1, यानी इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 10,781.1, ठीक है। समझ में आया
क्या हो रहा था, 10-10 का डिवीजन हो रहा था और एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस का पैटर्न हो रहा था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहले डिवीजन करना होता है प्रत्येक में, उसमें कुछ ऐड करना होता है या उसी संख्या में ऐड करना होता है। तो कई तरह के इस तरह के देखिए आते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा, इस टाइप का। चलिए एक अगला क्वेश्चन और दिखा देते हैं। 0, 6, 24, 60, 120, 210 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको, देखिए प्रयास करिए, देखिए क्या हो सकता है इसमें। देखिए जब भी क्वेश्चन में 0 आएगा, जब भी 0 आएगा, हमेशा इसको प्रयास क्या करना है हमको कि ये 1 से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अगर इससे प्रयास करेंगे आप तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा कि हम इसके पास पहुंच सकें आसानी से, क्योंकि 0 पे आप क्या करते रहेंगे, गुणा भाग करते रहेंगे, समझ में आएगा नहीं कुछ। कोशिश करिए इसको 1 से इसको माइनस करने की कोशिश करिए। अब इसको 1 को 1 नहीं मानना है, हो सकता है ये 1 के पावर 1 हो, 1 के पावर 2 हो, 1 के पावर 3 हो, या कुछ भी हो, ठीक है। पावर कुछ भी रखेंगे आप, 1 ही आना है, और -1 जब कर देंगे तो 0 हो जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 0 लेके आना है, ठीक है। अब देखिए, अब 1 - 1 तो अभी हमने लिख लिया एक जनरल। अगला क्वेश्चन क्या है, 6, ठीक है। अब हमें 6 लाने के लिए क्या करना है, देखिए 6 किसके नज़दीक आ रहा है, 8 के। अगर हम पावर पे चलें, क्योंकि संख्या बड़ी है, मैंने कहा था जब बड़ी संख्या है तो कोशिश करते हैं हम कि, अब देखिए गुणा कोई ऐसा तो है नहीं कि हम 0 का मल्टीप्लाई करके 6 तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। 6 × 4 तो होता है, लेकिन इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 8 के करीब अगर देखें तो 2 अगर लिखें तो 2 का क्यूब देखिए क्या होता है, 8 होता है। अब 2 का क्यूब 8 आ गया, तो 8 में माइनस कितना, अगर 2 माइनस कर दें तो ये 6 पहुँच जाएगा ना। अब अगला देखिए 24 में क्या करना है हमें। 24 में ऐसे ही, अगर 24 किसके पास पहुंच रहा है, 27 के, तो 27 के पास 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 3 का क्यूब 27 है। अगर इसमें से हम 3 घटा दें तो 27 में से 3 जाएगा, बचेगा क्या, 24। ऐसे ही अब इसको क्या हम क्यूब लगा सकते हैं, 1 का क्यूब, जैसे मैंने बताया था। तो देखिए 1 का क्यूब -1, ठीक है, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3। कुछ हमें पैटर्न पता चल रहा है। तो ऐसे ही अगर हम 4 का क्यूब करें तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अब 64 में अगर हम 4 घटा दें कितना बचेगा, 60। अगला देखिए, ऐसे ही पैटर्न 5 का क्यूब -5 करें अगर, तो 5 का क्यूब 125 होगा, और 5 उसमें कर देंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही 6 का क्यूब -6, तो इसी पैटर्न को लेते हुए हम आगे जब करेंगे तो 7 का क्यूब -7 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 7 का क्यूब ये होगा 343 - 7 = 336। आंसर क्या हुआ, 336, ठीक है। ये आपका इस तरह का एक क्वेश्चन और हो गया। तो इसमें क्या आपने सीखा, इस तरह के क्वेश्चन में क्यूब -1 चल रहा है, -2 चल रहा है, -3 चल रहा है, -4 चल रहा है, -5 बढ़ता जा रहा है। एक इसी में क्या हो सकता है कि क्यूब हो और क्यूब के बाद -1 हो, -1 हो, -1 हो, -1 सब में इक्वल हो, सब में -2 इक्वल हो, ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें कई तरह से हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, जो कि हम इसका उत्तर अगले वीडियो में आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए, वीडियो पुश कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन अपने से करिए कि क्या हो सकता है इनके नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मैं अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा, इसके सॉल्यूशन के साथ मिलेगा वो भी पूरा, जैसा कि इस वीडियो में हमने दिया हुआ है। पहले वीडियो का अपना जो भी इसका लिंक था उसके क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए हुए हैं। तो इन सभी
क्वेश्चंस के आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे भी ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी कंटिन्यू। तो रीजनिंग की पूरी क्लासेस चलेंगी, कंप्लीट होंगी शुरू से लास्ट तक। मैं आपको एक एक स्टेप वाइज आपको सब बताऊंगा कि कैसे आपको रीजनिंग में स्पीड बढ़ानी है, कैसे आपको लगाने हैं क्वेश्चन सारे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।